ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये बजट फ्रेंडली हैं, ये घर से मिल जाने वाली चीज़ें हैं। जब आप बच्चे की ये कोई भी जो डेफिशिएंसी है वो पूरी कर रहे होंगे तो वो स्ट्रेस में नहीं आएगा, वो चिड़चिड़ा नहीं होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो फ्रेंडली मूड में होगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुलाफिन नकवी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम उन माँओं से बात कर रहे हैं जो अपने बच्चों के लिए बड़ा परेशान रहती हैं और कहती हैं कि बच्चों की प्रोडक्टिविटी हम किस तरह बढ़ाएं। बच्चों का जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो कम हो गया है या बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, उनका जो दिमाग है वो किस तरह से ठीक तरह से डेवलपमेंट की तरफ जाएगा और दिमाग किस तरह, हम कहते हैं ना तेज़ चले मशीन की तरह। अजीब सी बात है कि मशीनें हमने बनाई हैं लेकिन फिर भी इस दिमाग ने बनाई, लेकिन हम कहते हैं कि अब दिमाग को मशीन से तेज़ चलाना है। सो दिमाग जो है वो कंप्यूटर की तरह चल सकता है बिकॉज इसने उसको बनाया। लेकिन कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो आप अपने बच्चों की डाइट में शामिल करें तो दिमाग वाकई उनका बहुत तेज चलेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, स्ट्रेस लेवल कम होगा। और लेकिन इन सब चीज़ों को करने से पहले एक मशवरा मैं पेरेंट्स को देना चाहूँगी, माओं को स्पेशली, कि कोई भी चीज़ जो आप चाह रहे हैं कि आपका बच्चा करे वो आपने उसके सामने प्रैक्टिस करना है। कि यानी आप चाहते हैं हेल्दी डाइट तो आपने हेल्दी डाइट सामने लेनी है। आप चाहें कि आपका बच्चा खाने में नट्स ऐड करे तो आपने नट्स खाने हैं। वो जब जैसे ही रोल मॉडल एक सामने देखेगा तो उस चीज़ को इमिटेट करना शुरू कर देगा। सो बच्चों का जो दिमाग है वो इस तरह काम करता है। सो हम क्या करेंगे कि पहला जो खाना है या खाने की चीज़ है कौन सी ऐसी है जो हम ऐड करें तो वो इसको इंजॉय भी करेंगे और उनके लिए ज़रूरी भी है और उनके ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 सबसे पहले एक चीज आती है एग्स जिसके बगैर मेरा भी नाश्ता कंप्लीट नहीं होता। प्रोटीन में हाई और आपको सेटिस्फेक्शन देने के लिए यानी कि फुलफिलमेंट का एक एहसास देती है और साथ ही साथ आपका जो दिमाग है उसको ज़्यादा, उसके ब्रेन फंक्शन को बहुत अच्छा चलाते हैं। आप अगर नाश्ते में अंडा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बच्चों को आप खाने के अंदर अगर आप अंडा इस्तेमाल कराना शुरू कर दें, यानी कि उनको खिलाना शुरू कर दें, या आप किसी भी फॉर्म में उनको दे सकते हैं। इसके अलावा ग्रीक योगर्ट में बाकी दही से ज़्यादा प्रोटीन होती है, इसीलिए कहा जाता है कि आप ग्रीक योगर्ट यूज़ करें। अदरवाइज़ आप आम योगर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड ग्रीक योगर्ट करूँगी बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ी से चले और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसके ग्रेड्स अच्छे आएँ, तो ऑब्वियसली हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रीक योगर्ट भी जो है वो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, उसके सेल्स के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। सो आपने वो भी बच्चों डाइट में शामिल करना है। अब आता है इसके अलावा किन चीज़ों का इस्तेमाल है। नट्स का इस्तेमाल आपने अपने बच्चों के खाने में ज़रूर करना है, चाहे वो आप स्नैक्स के तौर पर उनको दें, चाहे आप प्रोटीन बार उनको बना कर दें, लेकिन नट्स का इस्तेमाल बच्चों को ज़रूर कराएं क्योंकि ये प्रोटीन में भी हाई होते हैं और इसके अलावा विटामिन में हाई हैं और वो जो तमाम चीज़ें बच्चे को फैटी एसिड्स चाहिए होते हैं वो नट से उसको मिल जाएंगे और इससे उसके बाल भी अच्छे होंगे, उसका दिमाग भी बहुत अच्छे से चलेगा और ब्रेन की डेवलपमेंट में भी उसको मदद करेगा और उसके नर्वस सिस्टम को भी हेल्प करेगा कि वो ठीक तरह से काम करे। इसके अलावा हमारे खाने में क्या आता है, फिश यानी कि सी फूड में जो भी आपको आपका बच्चा शौक से खा रहा है वो काइंडली आप उसको ज़रूर उसके डाइट में शामिल करें। डिनर में, लंच में वो आप किस तरह से करते हैं, ग्रिल करके देते हैं, बारबेक्यू करके देते हैं, लेकिन कम मसालों में बनी हुई चीज़ ताकि वो उतनी ही नेचुरल हो। आप अगर वो उसको खिलाना शुरू करेंगे तो बच्चे को विटामिन डी भी मिलेगी, बच्चे को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिलेंगे। और ये चीज़ें जब आप उसके डाइट में शामिल करेंगे तो ये उसके ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करने में बहुत मदद करेगा। बहुत सारे लोग जो अब इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हार्ट हेल्थ ठीक नहीं रहती, मेमोरी में गैप आना शुरू हो गया, अल्जाइमर्स के इश्यूज हैं, तो आप अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल बच्चे की डाइट में और ख़ुद की डाइट में भी करती हैं, मैं माओं से भी बात कर रही हूँ, तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा। बिकॉज नर्वस सिस्टम को शॉक स्पेशली पेरेंट्स को लग रहा होता है जब बच्चा किसी न किसी प्रॉब्लम में हो, खुदा न खास्ता बच्चा सिर्फ कई दफ़ा आवाज़ भी दे रहा होता है तो ये आपको एक शॉक लगता है एकदम के खुदा ना खास्ता कुछ गलत तो नहीं हो गया, किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। तो इन शॉक से आपको बचाने के लिए आपके अंदर होनी चाहिए हिम्मत और जिससे आपका दिमाग ज़रा तेज़ी से चले और उसमें आपने इन डाइट का, इन चीज़ों का बहुत अच्छे से आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा आती हैं हमारी बेरीज़ में ऑब्वियसली जो बच्चों को फेवरेट लगती हो, चाहे वो ब्लूबेरी है, चाहे वो स्ट्रॉबेरी है, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि स्ट्रॉबेरी बेरीज़ में
नहीं आती हैं, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन आप जितनी भी बेरीज हैं वो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं बच्चों को, लेकिन सीजनल चीज़ें, कैंड चीज़ें प्लीज़ मत दें। और बेरीज तो अक्सर ऐसी जगहों पर भी पाई जाती हैं जो दुनिया की कोल्डेस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ पर अगर कुछ भी नहीं उगता बेरीज ज़रूर उगती हैं। सो आपने, ये तो इंसान की ज़रूरत है, ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, वो आपने बच्चों की डाइट में शामिल करना है। इसके अलावा आते हैं एप्पल्स, जिसमें हम कहते थे कि आप अगर एक एप्पल खाते हैं तो आप डॉक्टर से दूर रहते हैं, और अब वो हम इतना दूर हो गए जब प्रॉब्लम भी हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे होते। लेकिन चलें, जब प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन इसके अलावा एप्पल्स आपने बच्चों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल उनके करवाने हैं, क्योंकि ये आपके ब्रेन फंक्शन को हेल्प करेगा। और इसके अलावा अल्जाइमर्स का जो इशू बहुत ज़्यादा हम लोगों में, अब आप देखें कि बहुत सारे लोगों में मेमोरी के इश्यूज, डायमेंशिया जो है, लोग कहते थे कि 70 साल में जाकर ये चीज़ कई दफ़ा कुछ लोगों को होती है, वो उससे अर्ली एज में होना शुरू हो गई है। भूलने की आदत या बीमारी बहुत सारे लोगों को ये चीज़ होना शुरू हो गई है। सो हमें अपने ब्रेन पर काम करना होगा, हमें देखना होगा कि किस चीज़ के ज़रिए हम खुद को, मतलब खाने खाकर, अगर हेल्दी फूड लेकर, ये चीज़ें करके हम अपने बच्चे की नशोनुमा ठीक से कर सकते हैं, उसकी तरबियत ठीक से कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट आप इन चीज़ों को बच्चे की डाइट में शामिल करें और अपनी डाइट में भी शामिल करें। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये बजट फ्रेंडली हैं, ये घर से मिल जाने वाली चीज़ें हैं। और साथ ही साथ जब आप बच्चे की ये कोई भी जो डेफिशिएंसी है वो पूरी कर रहे होंगे तो वो स्ट्रेस में नहीं आएगा, वो चिड़चिड़ा नहीं होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो फ्रेंडली मूड में होगा। सो आपने इन चीज़ों का उसका ख्याल रखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बेनिफिशियल साबित होगी आपके लिए। चैनल को करें सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दिस इज सुलाफी नकवी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।